नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत बहुत ही अनोखा क्रमांक लेकर आए हैं। आप सभी के बहुत से प्रश्न रहते हैं कि श्री हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, श्री हनुमान जी के दर्शन आखिर जीवन में कैसे हो सकते हैं। तो आज इसी क्रम पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार, महाराज जी के कथनानुसार, महाराज जी वैसे तो बहुत सी अद्भुत शिक्षाएं जीवन में मनुष्य जीवन के उत्थान के लिए प्रदान करते हैं। साथ साथ में श्री महाराज जी को श्री हनुमान जी का अवतार बताया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से अकाट सत्य है। तो आज के इस क्रमांक में हम बात करने वाले हैं कुछ व्यक्तिगत अनुभवों की, और साथ साथ श्री हनुमान जी के दर्शन, श्री हनुमान जी की प्राप्ति और श्री हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, इस क्रम पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि श्री हनुमान जी राम जी के बहुत परम भक्त हैं, और जहां पर भी श्री राम जी के नाम की चर्चा हो रही होगी, जहां पर भी श्री राम जी के नाम का गुणगान हो रहा होगा, वहां पर प्रभु श्री हनुमान जी का वास आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। और इस बात में बिल्कुल भी संशय नहीं है, इस बात में अकाट सत्यता छिपी हुई है। अब आपको क्या करना चाहिए श्री हनुमान जी के दर्शन यदि आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बात आपको स्मरण कर लेनी चाहिए कि जहां पर भी श्री राम जी के नाम का गुणगान हो रहा होगा, वहां पर केवल और केवल वहां पर तो आपको श्री हनुमान जी अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको स्थान पता हो जाए, गंतव्य पता हो जाए और माध्यम पता हो जाए, तो किसी भी व्यक्ति को ढूंढना बहुत आसान है। ये बात परिपूर्ण है अपने आप में। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि जहां पर, कहां पर, जहां पर भी श्री राम जी के नाम का गुणगान हो रहा होगा, भजन कीर्तन हो रहा होगा, श्री राम जी की कथा चल रही होगी, वहां पर आपको श्री हनुमान जी मिलेंगे ही मिलेंगे। यह बात आपको पता चल गई। तो अब आपको क्या करना है, केवल और केवल ऐसे गंतव्यों का, ऐसे स्थानों का चुनाव करना है। और इसके लिए सबसे अच्छी जगह है सनातन धर्म के सबसे अद्भुत जो मंदिर है, वहां पर आपको श्री राम कथा का गुणगान होता हुआ भी मिल जाएगा, भजन होते हुए भी मिल जाएंगे, कीर्तन होते हुए भी मिल जाएंगे। तो आप क्या करें कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है। और अगर आप जैसे कर्मचारी हैं, व्यवसायी हैं, फिर भी आपको प्रतिदिन या कोई आप निश्चित दिन बना सकते हैं, आपको मंदिर अवश्य जाना ही चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जहां पर भी आपको श्री राम कथा का अनुष्ठान होता हुआ मिल रहा होगा, भजन कीर्तन होते हुए मिल रहे होंगे, वहां पर सम्मिलित होना चाहिए। अब सम्मिलित होने से कैसे आपको प्राप्ति हो जाएगी श्री हनुमान जी की? देखिए, जहां पर भी जैसे मैंने आपको बताया कथा चल रही होगी, वहां पर आप सम्मिलित होइए, और उन्हीं में जहां पर भी कथा चल रही होगी वहां पर आपको श्री हनुमान जी अवश्य मिलेंगे। अब आपको पहचानना है। देखिए, आपको उपस्थिति तो पता चल जाएगी कि उपस्थिति इन्हीं में से ही जितने लोग बैठे होंगे, इनमें से ही कोई भी हो सकते हैं। वे वृद्ध रूप में भी हो सकते हैं, बालक रूप में भी हो सकते हैं, मनुष्य रूप में भी हो सकते हैं, या कोई जीव के रूप में भी हो सकते हैं। हनुमान जी तो आप जानते हैं कितनी सिद्धियां श्री हनुमान जी के पास में है, कि एक बात तो पक्की है कि जिस स्थान पर जहां पर आप गए हैं वहां हनुमान जी आपको अवश्य मिलेंगे। तो अब आपका क्या काम है कि वहां पर जाकर जितने भी लोग होते हैं, आप वहां पर सेवा दीजिए। अब यहाँ पर काम आएगी श्री महाराज जी की बहुत ही अद्भुत शिक्षा, जो कि है सेवा का भाव। जब आप वहां पर सभी को सेवा दे रहे होंगे तो क्या होगा कि जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं, आप सबको नमन भी कर पाएंगे, उनकी सेवा भी कर पाएंगे। सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। आप सबको प्रसाद बांट दीजिए, या आप किसी के लिए जो भी वहां पर पंडाल में व्यवस्था है, कोई भी एक व्यवस्था को आप संभाल लीजिए। वो व्यवस्था संभालने से आप सभी की सेवा कर पाएंगे और आपको मौका मिलेगा श्री हनुमान जी की सेवा करने का भी। और जब ऐसा होगा तो उससे क्या होगा कि सारे स्वरूपों को आप नमन कर पाएंगे, सभी स्वरूपों से आप आशीर्वाद ले पाएंगे, और इससे आपका
प्रणाम श्री हनुमान जी तक अवश्य पहुंच जाएगा। एक माध्यम तो यह है। दूसरा माध्यम है कि यदि आप थोड़े सामर्थ्यवान हैं, थोड़े आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो यह अनुष्ठान आप अपने घर पर भी करा सकते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या हैं, बहुत से सज्जन पुरुष होते हैं जो अपने घर पर श्री रामायण जी का पाठ करवाते हैं। अगर आपके घर में जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्मदिन है या कोई भी रुका हुआ कार्य पूर्ण हो गया है, तो आप क्या करिए कि आप अपने घर में श्री रामायण जी का पाठ करवाइए। श्री रामायण जी का पाठ करवाने से क्या होगा कि जितने भी स्वरूप हैं वे आपके घर में आपको दर्शन देने आ जाएंगे। इस प्रकार से जितने भी स्वरूप होंगे अगर आपके घर में विराजमान हो जाएंगे तो श्री हनुमान जी भी उनमें से आपके घर में स्वयं ही आ जाएंगे। इस प्रकार से जब अपने घर में अनुष्ठान हो रहा होगा तो आप वहाँ पर सेवा दीजिए। सेवा देंगे तो क्या होगा, सेवा देने से आपकी सेवा उन सभी स्वरूपों को जाके समर्पित हो जाएगी, उनसे आशीष आपको मिलेगा और हनुमान जी भी इन स्वरूपों में से एक होंगे तो आपको भी हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अगर आपकी सामर्थ्य थोड़ी कम है तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे सुंदर कांड का पाठ करवा सकते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकते हैं घर पे। तो उसमें भी क्या होगा कि सभी स्वरूप सभी लोग आपके घर में उपस्थित होंगे। और एक बात की तो मैं आपको पूरी सी ये बात आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर भी राम जी का नाम होगा वहाँ पर अवश्य हनुमान जी आएंगे ही आएंगे। तो इस प्रकार से कुछ एक माध्यम है, ये कुछ मैंने आपको माध्यम बताए जिनसे आप श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, जो श्रद्धावान पुरुष होते हैं, जो विश्वास की प्रवृत्ति पर चलते हैं, जो ईश्वर में सदैव अपनी आस्था को समर्पित करते रहते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार से श्री हनुमान जी को, श्री राम जी को या आपके जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं या जो भी आपके इष्ट हैं उनको प्राप्त करना बड़ा सरल कार्य है। क्योंकि केवल और केवल ईश्वर आपसे मांगते हैं सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और हमेशा जो लोग दूसरों की सहायता करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, ऐसे लोगों की व्यवस्था स्वयं जो सद्गुरु हैं, स्वयं जो परमेश्वर हैं, वो अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर आप किसी दूसरे की सहायता करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करते हैं। तो इसलिए जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, उनके लिए स्वयं श्री परमेश्वर सोचते हैं। तो इतने अद्भुत और इतनी गहरी बात है कि जीवन में जो चीज़ हमें बहुत मुश्किल लगती है, सही मायने में वो बहुत सरल होती है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है किसी भी कार्य की जटिलता के लिए। और जो कार्य आपको जटिल लगते हैं वे केवल आपकी सोच में, आपके विचार में और आपके दृष्टिकोण में होते हैं। इसीलिए महाराज जी ने कहा है कि इस सृष्टि में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सक्षम नहीं है, जो असंभव है। असंभव नाम का कोई शब्द नहीं होता। इस मनुष्य जीवन में सब कुछ प्राप्त करने योग्य है, सब कुछ प्राप्य है। इसीलिए कभी भी अपने दृष्टिकोण को छोटा मत रखिए, आस्थावान बने रहिए। ईश्वर बड़े दयालु हैं, आपकी हर बात ईश्वर तक पहुंचती है बशर्ते आप हृदय से ईश्वर को याद करते हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से निश्चित तौर पर आप अवश्य ही कुछ सीख पाए होंगे। और समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी अनन्य दर्शकों को आस्थावान बनाए, सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को सन्मति दे और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।